Hello everyone, welcome to our channel Skill Book. Myself Lalita, Instructor Employability Skills. आज हम मॉड्यूल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सभी रेडी हैं? तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ABC ऑफ फर्स्ट एड स्टैंड फॉर। सभी को प्रश्न समझ में आ गया कि ABC से आप क्या समझते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज एयरवे, ब्लीडिंग एंड सर्कुलेशन। ऑप्शन बी एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। ऑप्शन सी एयरवे, ब्लीडिंग एंड कंप्रेशन। ऑप्शन डी एयरवे, ब्रीथिंग एंड कंप्रेशन। तो इसका सही आंसर क्या है? सभी को ऑप्शन भी समझ में आ गई होंगी और प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। गुड, बहुत सारे बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। इसका सही ऑप्शन बी एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एट व्हाट डेसिबल्स साउंड बिकम्स हैजार्डियस नॉइज पॉल्यूशन। यानी कि किस डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाती है। सभी को प्रश्न समझ में आ गया है? चलिए अब हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए अबव 30, अबव 80, ऑप्शन सी अबव 100, ऑप्शन डी अबव 120। सही आंसर बताइए। गुड, काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अबव 80। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट से हम अर्थक्वेक को नापते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th है। हेड प्रोटेक्शन इज डन थ्रू। यानी कि हम अपने सिर की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? किस चीज से हम सिर की सुरक्षा करते हैं? ऑप्शन ए हेलमेट, ऑप्शन बी गॉगल्स, ऑप्शन सी ग्लव्स, ऑप्शन डी मास्क। ये तो सभी बच्चों को पता होगा। यस, सभी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। हेलमेट इसका सही आंसर है, क्योंकि हम ऑप्शन ए सही है, क्योंकि हम हेलमेट का इस्तेमाल सर की प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। और आपने बहुत सारी जगह देखा भी होगा, जो लोग काम करते हैं, वो जैसे फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं या मशीनरी पर काम कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो वो जहाँ पर उनको लगता है कि सर पर चोट लग सकती है, वहाँ पर सेफ्टी के लिए वो हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑलमोस्ट बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इन फायर फाइटिंग मेथड स्टार्वेशन इज। ठीक है, सभी को प्रश्न समझ में आ गया है। फायर फाइटिंग जो मेथड होता है उसमें स्टार्वेशन क्या है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी पोरिंग वाटर, ऑप्शन सी एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल, ऑप्शन डी रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर बताइए। यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द जॉब इंजरीज एंड इलनेस कॉस्ट मनी, टाइम एंड एफर्ट्स। व्हाट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू मैनेज दीज लॉसेस। ठीक है, सभी को समझ में आ गया कि जब हम जॉब पर होते हैं और कोई भी इंजरीज या
बीमारी हो जाती है तो उस टाइम पर जो हानियां होती हैं, ठीक है, जैसे मनी की या जो हमारे एफर्ट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों की जो हानियां होती हैं उसको कैसे मैनेज किया जाता है, उन लॉसेस को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। ऑप्शन ए है इसकी, मेक श्योर सेफ्टी इज पार्ट ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑप्शन बी, एग्रेसिव क्लेम हैंडलिंग। सी, गुड इंश्योरेंस कवरेज। ऑप्शन डी, इफेक्टिव सेफ्टी एंड लॉस कंट्रोल प्रोग्राम। यस, काफी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, इफेक्टिव सेफ्टी एंड लॉस कंट्रोल प्रोग्राम। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ओजोन लेयर इज मेड अप ऑफ। ठीक है, सभी ओजोन के बारे में जानते हैं। जो ओजोन लेयर है वो किससे बनी होती है? ऑप्शन ए, 1 ऑक्सीजन एटम। ऑप्शन बी, 2 ऑक्सीजन एटम्स। ऑप्शन सी, 3 ऑक्सीजन एटम्स। ऑप्शन डी, 4 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, ओजोन लेयर के बारे में सभी जानते हैं। जो हमारी जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर, और आज जो जितना पोल्यूशन हो रहा है उस पोल्यूशन की वजह से जो ओजोन लेयर में होल होते जा रहे हैं उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो रही है। तो वो किससे बनी होती है? ठीक है, ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। जो ओजोन लेयर है वो 3 ऑक्सीजन एटम से बना हुआ होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द reprocessing of discarded material into new useful products is called। यानी कि नए उपयोगी उत्पादों में छोड़ी गई सामग्रियों को पुनः उसे मतलब रीयूज करके रीयूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया है? यानी कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं और उस प्रोडक्ट में बनाने में जो मटेरियल, वेस्ट मटेरियल होता है जो बच जाता है, उसको नए तरीके से जब यूज करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल। ऑप्शन बी, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। ऑप्शन सी, मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। ऑप्शन डी, रिडक्शन इन यूज ऑफ रॉ मटेरियल। सही आंसर बताइए इसका। यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। यानी कि हम उसको रिसाइकलिंग कर देते हैं, उस मटेरियल का रिसाइकलिंग कर देते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, the study of living things in relation to their environment is called। ठीक है, हमें क्या बताना है? लिविंग थिंग का जो रिलेशन है वो जो एनवायरनमेंट के साथ में जो भी रिलेशन है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, इकोसिस्टम। ऑप्शन बी, इकोनॉमिक्स। ऑप्शन सी, इकोलॉजी। ऑप्शन डी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? काफी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इकोलॉजी। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द 3 R's to save environment are। सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा। यानी कि जो हमारे एनवायरनमेंट को सेव करते हैं, ऐसे आर से शुरू होने वाले 3 शब्द कौन से हैं?
ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली ऑप्शंस हैं। अब ध्यान से देखिए इसको और सही आंसर बताइए। क्या है इसका सही आंसर? यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। क्वेश्चन नंबर 11, वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम्स अंडर। ठीक है, यानी कि जो वाइब्रेशन और रेडिएशन है वो किसके अंडर आती हैं? ऑप्शन ए केमिकल हैजार्ड्स, ऑप्शन बी फिजिकल हैजार्ड्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स, ऑप्शन डी हैजार्ड। सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या है? काफी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। सही आंसर क्या है इसका? कौन सी ऑप्शन सही है? बी। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि फिजिकल हैजार्ड्स। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां है, 12 क्वेश्चन। विच वन इज अ मैन इंड्यूस्ड हैजार्ड? ऑप्शन है इसकी लैंडस्लाइड, ऑप्शन बी साइक्लोन, ऑप्शन सी वोल्केनो, ऑप्शन डी अर्थक्वेक। सही आंसर बताइए इसका। लैंडस्लाइडिंग सभी समझते हैं क्या होता है। यस, जब लैंडस्लाइडिंग में क्या होता है कि भूसंकलन जिसको बोलते हैं, यानी कि पहाड़ों का गिरना या फिसलना। साइक्लोन भी सभी जानते हैं जिसको हम चक्रवात कहते हैं। वोल्केनो भी सभी को पता है, यानी कि जो ज्वालामुखी वगैरह फटती हैं या ज्वालामुखी जो होती है उसको हम वोल्केनो बोलते हैं। और ऑप्शन डी सभी जानते हैं अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप आना। तो क्या होगी इसकी सही आंसर? काफी सारे बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लैंडस्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विच वन इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स? यानी कि आपको वो एनर्जी बतानी है जो रिन्यूएबल नहीं है। तो ऑप्शन है इसकी ऑप्शन ए सोलर, ऑप्शन बी कॉल, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी हाइड्रो इलेक्ट्रिक। सही आंसर बताइए कौन सा जो है। ऑलमोस्ट बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। इसका सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी कॉल, यानी कि जो कोयला होता है हम उसको दोबारा रीयूज नहीं होता है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 14, विच वन इज एन अनसेफ कंडीशन फॉर वर्क? यानी कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो वर्क के लिए सही नहीं है या अनसेफ है। ऑप्शन ए ऑयली फ्लोर, ऑप्शन बी गुड लाइट, ऑप्शन सी प्रॉपर टूल्स, ऑप्शन डी एडिक्यूट वेंटिलेशन। तो क्या इसका सही आंसर है? ऑप्शन ए सही है ऑयली फ्लोर, यानी कि ऑयली फ्लोर जो होता है वहाँ पर एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और ये एक अनसेफ कंडीशन है। गुड लाइटिंग होगी वो सही है कि जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर टूल्स होने चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए। अगर वहाँ पर ऑयली फ्लोर होगा, फर्श पर चिकनाहट होगी तो वहाँ पर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। गुड्स, काफ़ी सारे बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज एन अनसेफ कंडीशन फॉर वर्क? सेम क्वेश्चन है पहले की तरह, यानी कि इसमें भी आपको यही बताना है कि कौन सी अनसेफ कंडीशन है काम के लिए। सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन आपकी चेंज है, उन ऑप्शंस में आपको चूज करनी है। गैस, ऑलमोस्ट बच्चों ने सही गैस किया है। ऑप्शन डी सही है
हमारा सही आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, यानी कि विच फैक्टर इज नॉट कंसर्न विद ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी कि जो हमारी सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न चीज़ें या फैक्टर वहाँ पर ना हो तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विच वन इज द मेन ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो ग्रीन हाउस की गैसेज हैं उनमें से कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ऑप्शन है आपकी, ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑलमोस्ट बच्चों को सभी को पता है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एर्गोनॉमिक हैजार्ड्स। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एर्गोनॉमिक हैजार्ड, यानी कि एर्गोनॉमिक सभी समझते हैं जो कर्मचारियों से संबंधित होती हैं। ऑप्शन ए ऑकवर्ड पोजीशन, ऑप्शन बी पुअर हाउसकीपिंग, ऑप्शन सी इमोशनल डिस्टर्बेंस, ऑप्शन डी रॉन्ग लेआउट ऑफ मशीनरी। तो क्या है इसका सही आंसर? गुड, काफी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। यानी कि अगर हमारी सही पोजीशन नहीं है तो भी हमारे लिए हैजार्ड है, अगर पुअर हाउसकीपिंग है तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, रॉन्ग लेआउट है मशीनरी का, वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट, यानी कि उससे भी हैजार्ड्स हो सकता है। लेकिन जो हमारा इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ 3 R's। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है रिड्यूस, ऑप्शन बी रिसाइकल, ऑप्शन सी रीजेनरेट, ऑप्शन डी रीयूज। कौन सा लग रहा है आपको? आपने 3R अभी पीछे पढ़ा है तो कौन सा है जो उसमें नहीं आया? यस, सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। जो हमारा पहले जब हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे थे उसमें भी इसी तरह का प्रश्न था। उसमें हमें बताना था कि कौन से 3 R's हैं और कौन सा इसमें नहीं था। यस, ऑप्शन सी नहीं थी, रीजनरेट। यस, उसमें कौन कौन सा आता है आपका? यस, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ये 3 ऑप्शन ठीक है और जो नहीं है वो रीजनरेट है। ओके।